क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान खुद आपकी परीक्षा लेने आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे? क्या सच्ची भक्ति सच में चमत्कार को बुला सकती है? और अगर सब कुछ छिन जाए, तब भी क्या विश्वास उतना ही अडिग रह सकता है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा, जो सिर्फ एक भक्त और भगवान की नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण की है। ये कहानी है जगन्नाथ और उनकी अनन्य भक्त कुमुदिनी की। नीलाचल की छाया में। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में, जहाँ समुद्र की लहरें भी जय जगन्नाथ की ध्वनि में झूमती हैं, जहाँ हर सुबह शंखनाद के साथ सूरज उगता है, वहीं रहती थी एक साधारण सी लड़की, कुमुदिनी। कुमुदिनी का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में एक तुलसी का छोटा सा चौरा। उसके पिता मंदिर के बाहर प्रसाद बेचते थे और माँ फूलों की माला बनाकर भक्तों को देती थी। घर में धन नहीं था, पर भक्ति का खजाना भरा हुआ था। कुमुदिनी बचपन से ही मंदिर जाया करती थी। वो जब भी जगन्नाथ टेम्पल के शिखर को देखती, तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आ जाती जैसे कोई अपने सबसे प्रिय मित्र को देख रहा हो। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटी, भगवान से डरना चाहिए। पर कुमुदिनी हंसकर कहती, माँ, मैं उनसे डरती नहीं, मैं तो उनसे बातें करती हूँ। हर सुबह सूरज उगने से पहले कुमुदिनी नंगे पांव समुद्र किनारे जाती। वो लहरों से कहती, अगर तुम प्रभु तक पहुँचती हो तो उनसे कहना, मैं आ रही हूँ। फिर वो रास्ते से गिरे हुए फूल चुनती, कभी अध खिले, कभी मुरझाए हुए, लेकिन वो उन्हें बहुत प्यार से अपनी छोटी टोकरी में रखती। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, ये सूखे फूल क्यों चढ़ाती हो? भगवान को तो ताज़े फूल पसंद होंगे। कुमुदिनी मुस्कुराई, भगवान को फूल नहीं, भावना चाहिए। उसकी आवाज़ में इतना विश्वास था कि सामने वाला चुप हो जाए। समय बीता। एक वर्ष ऐसा आया जब ओडिशा में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश थम गई, पेड़ सूख गए, फूल खिलना बंद हो गए, मंदिर में भीड़ कम हो गई, लोग अपनी परेशानियों में उलझ गए। कुमुदिनी के घर की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन उसके पिता थके हुए लौटे। आज प्रसाद भी नहीं बिका, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। माँ बीमार पड़ गईं, घर में अनाज कम पड़ने लगा। फिर भी अगली सुबह कुमुदिनी उठी। माँ ने रोका, बेटी, अब मंदिर मत जाया कर, पहले घर की चिंता कर। कुमुदिनी की आंखें भर आईं। माँ, अगर मैं प्रभु से दूर हो गई तो घर कैसे बचेगा? उस दिन उसे एक भी फूल नहीं मिला। धरती बंजर थी, पेड़ खाली थे। वो निराश होकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने सूखी घास उठाई और उसे पिरोने लगी। प्रभु, आज फूल नहीं है, आज मैं आपको अपने आंसू अर्पित करती हूँ। जब वो मंदिर पहुंची तो कुछ लोग हंस पड़े। देखो, सूखी घास की माला लाई है। लेकिन कुमुदिनी ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने आंखें बंद की और माला चढ़ा दी। उसी क्षण मंदिर में हल्की सी सुगंध फैल गई। पुजारी चौंक गए, ये कैसी सुगंध है? कुमुदिनी ने आंखें खोली और उसे लगा जैसे प्रभु की बड़ी बड़ी आंखें मुस्कुरा रही हों। अगले दिन मंदिर के बाहर उसे एक वृद्ध मिले, सफ़ेद वस्त्र, माथे पर चंदन और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने पूछा, बेटी, इतनी सुबह क्यों आती हो? कुमुदिनी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु से मिलने। वृद्ध मुस्कुराए, क्या वो तुमसे मिलते हैं? कुमुदिनी ने धीरे से कहा, हर दिन। वृद्ध ने हंसकर कहा, अगर वो तुम्हें परखें तो? कुमुदिनी बोली, तुम्हें परीक्षा भी मुस्कुरा कर दूंगी। वृद्ध कुछ देर उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर सब कुछ छिन जाए तब भी? कुमुदिनी ने बिना सोचे कहा, अगर वो सब ले लें तो समझूंगी कि वो मुझे और अपने करीब ला रहे हैं। वृद्ध की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी झोली से ताज़े कमल के फूल निकाले। ये लो, आज ये मेरी ओर से चढ़ा देना। कुमुदिनी ने सिर झुकाया, पर जैसे ही उसने ऊपर देखा, वृद्ध गायब थे। जब उसने वो कमल चढ़ाए तो मंदिर में शंखनाद गूंज उठा। पुजारी ने घोषणा की, आज प्रभु अत्यंत प्रसन्न है। कुमुदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो वृद्ध साधारण थे या स्वयं जगन्नाथ? उस रात कुमुदिनी को नींद नहीं आई। वो आकाश की ओर देखती रही। हे प्रभु, अगर वो आप थे तो क्या मैं योग्य हूँ? हवा में धीमी सी आवाज़ गूंजी, भक्ति में योग्यता नहीं, सिर्फ प्रेम चाहिए। उस रात कुमुदिनी देर तक जागती रही। समुद्र की लहरें जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही थीं। आकाश में चांद आधा था, पर उसका मन पूरा भरा हुआ था। उसके भीतर एक ही प्रश्न गूंज रहा था,
क्या वो वृद्ध सच में प्रभु थे? उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे जगन्नाथ, अगर वो आप थे तो मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपकी हर परीक्षा सह सकूं। और फिर उसे नींद आ गई। स्वप्न का प्रकाश। उसने स्वप्न में देखा वो विशाल द्वार खुल रहे हैं, शंखनाद गूंज रहा है, दीपों की रोशनी से पूरा आकाश चमक रहा है। वो स्वयं को जगन्नाथ टेम्पल के गर्भगृह में खड़ी पाती है। सामने प्रभु की वही बड़ी बड़ी नेत्र, वही शांत मुस्कान, और फिर उनकी मूर्ति से प्रकाश निकलता है। प्रकाश के बीच वही वृद्ध खड़े हैं। कुमुदनी कांप उठती है। प्रभु, आप? वृद्ध मुस्कुराते हैं। हाँ बेटी, मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति परिस्थितियों से बड़ी है या नहीं। कुमुदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उत्तर आया, तुम्हारे पास प्रेम है, और प्रेम से बड़ा कोई उपहार नहीं। सुबह होते ही एक और संकट आया। उसके पिता बीमार पड़ गए। माँ अभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुई थीं। घर में अनाज समाप्त हो गया। गांव में लोग स्वयं परेशान थे। कोई सहायता करने की स्थिति में नहीं था। कुमुदनी पहली बार डगमगाई। उसने तुलसी के चौरे के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मैं टूटना नहीं चाहती, पर मैं इंसान हूँ। उसकी आवाज़ भर्रा गई। कुछ देर बाद उसने आंसू पूछे, नहीं, अगर आपने मुझे चुना है तो मुझे मजबूत भी बनाएंगे। उस दिन वो मंदिर नहीं गई, वो समुद्र किनारे बैठ गई। लहरें तेज थीं, आकाश बादलों से घिरा था। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई संकेत दीजिए। उसी समय एक छोटी नाव किनारे लगी। नाव से वही वृद्ध उतरे। कुमुदनी की धड़कन रुक सी गई। वृद्ध ने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में कोई बीमार है? कुमुदनी ने आश्चर्य से सिर हिलाया। वृद्ध ने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां और थोड़ा चावल निकाला। ये ले जाओ और विश्वास रखो। कुमुदनी ने हाथ जोड़ लिए। आप कौन हैं? वृद्ध ने बस मुस्कुराकर कहा, जिसे तुम हर दिन पुकारती हो। और फिर वो भीड़ में खो गए। जड़ी बूटियों से उसके पिता की हालत सुधरने लगी। माँ भी उठकर बैठने लगी। उसी शाम अचानक बादल घिर आए और महीनों बाद पहली बारिश हुई। बारिश ऐसी मानो आशीर्वाद बरस रहा हो। सूखी धरती हरी हो उठी, फूल फिर खिलने लगे। गांव में खुशियां लौट आईं। लोग कहने लगे, ये कुमुदिनी की भक्ति का फल है। पर कुमुदिनी ने सिर झुका लिया, नहीं, ये प्रभु की कृपा है। कुछ ही दिनों बाद पवित्र रथ यात्रा का पर्व आया। पूरा पुरी सज गया। विशाल रथ सजे, भक्तों की भीड़ उमड़ आई। जब प्रभु का रथ आगे बढ़ा तो अचानक रथ रुक गया। सैकड़ों लोग खींच रहे थे, पर रथ हिला तक नहीं। पुजारी चिंतित हो उठे। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, कुमुदिनी को बुलाओ। वो घबरा गई। मैं कौन होती हूँ? पर लोगों ने आग्रह किया। कुमुदिनी रथ के पास आई। उसने धीरे से रस्सी को छुआ, आंखें बंद की और प्रभु से कहा, हे प्रभु, अगर मैं आपकी हूं तो ये रथ चल पड़े। और जैसे ही उसने रस्सी खींची, रथ स्वयं आगे बढ़ गया। भीड़ में जयकार गूंज उठी, जय जगन्नाथ। कुमुदिनी रो पड़ी। उसके भीतर कोई स्वर बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस रात फिर स्वप्न आया। प्रभु ने कहा, बेटी, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, पर याद रखना, भक्ति का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। कुमुदिनी ने पूछा, प्रभु, क्या मैं आपको फिर देख पाऊंगी? उत्तर मिला, जब भी किसी जरूरतमंद की सहायता करोगी, समझना मैं वहीं हूं। परिवर्तन। कुमुदिनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक शांत प्रकाश था। वो रोज मंदिर जाती, पर अब सिर्फ अपने लिए नहीं। वो बीमारों की सेवा करती, भूखों को भोजन देती, अनाथ बच्चों को माला बनाना सिखाती। लोग उसे संत कहने लगे, पर वो मुस्कुराकर कहती, मैं तो बस एक भक्त हूं। कथा का संदेश। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे मन से पुकारे तो जगन्नाथ किसी न किसी रूप में सहायता के लिए आते हैं। शायद एक वृद्ध बनकर, शायद एक अजनबी बनकर, या शायद आपके अपने साहस के रूप में। भक्ति का अर्थ है जब सब कुछ छिन जाए फिर भी विश्वास न छिने, जब अंधेरा घना हो तब भी दीप जलाना, जब कोई साथ न दे तब भी कहना, प्रभु, मैं जानती हूँ आप यहीं हैं। और अब जब आप ये कथा सुन रहे हैं, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और दिल से पुकारिए, हे जगन्नाथ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्योंकि शायद इस समय भी नीलाचल के स्वामी आपकी ओर मुस्कुरा रहे हों। जय जगन्नाथ।